हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो लाप्लास का। पहली बात तो ये बता दूं आपको कि ये लेक्चर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट लेक्चर होगा एंड इसके बाद हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। और वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा रहा था तो वो भी अभी स्टॉप नहीं है, उसके भी अब कल से वो लेक्चर्स आएंगे। देन उसके बाद हम इन्वर्स लाप्लास करेंगे। जब तक आप इस लाप्लास को आप अपने तरीके से जैसे हो सके मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने के वाले हैं उसको बताऊँ मैं आपको। देखिए, आज हम सम स्पेशल फंक्शन के लाप्लास निकालना सीखेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं आपके इस ईयर के लिए, जो कि पेपर में आ सकता है। बिकॉज लास्ट ईयर वो इंटरेस्टेड थे नए नए फंक्शंस के बारे में जानने के लिए। तो ऐसे और भी फंक्शंस हैं जिनका लाप्लास निकालना बहुत ईजी है एंड हो सकता है कि वो दे सकते हैं। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट भी हैं और कुछ आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस की कि जो कि हमारे प्रीवियस वीडियोस पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो को, और वो बहुत टॉप की वीडियो बनाने वाला है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत टॉप की होने वाली है। तो आप टिल द एंड ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर देखें ज़रूर। यदि आपको आगे का पोर्शन इजी लगता है तो आप बीच के मिडिल पोर्शन पे भी जा सकते हैं एंड देन फाइनल पोर्शन पे भी जा सकते हैं। बट मिडिल पोर्शन का इसका जो होने वाला है वो बहुत टॉप लेवल का होने वाला है एंड हायर लेवल का होने वाला है। आप इस वीडियो को 0 लेवल से हायर लेवल तक सभी लोग देख सकते हैं एंड सभी को बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। एंड सबसे पहले आप देखिए, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे हैं और आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनको हम लोग डिस्कस पहले करेंगे फ्रेंड्स एंड देन हम फिर आगे चलेंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है आज का, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आज का है वो आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है सम जे नॉट। आप ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं फ्रेंड्स, आई नो, बट फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ, ये आया हुआ है तो मैं लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसका लाप्लास क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता है कि या ये चीज़ आप जानते हो कि जे नॉट रूट टी, इसका लाप्लास क्या होता है। क्या आप इसे जानते हो? यस, यू नो ऑल कि इसका जो लाप्लास होता है मैंने बताया हुआ भी है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। यदि आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स हमारे फॉलो कर सकते हैं। एंड इसका जो लाप्लास होता है वो e⁻⁻1/4p होता है। ओके। अब आपको फाइंड आउट किसका करना है? ए टी। और मैंने बताया जब भी यहाँ पे ए सम आ जाता है तो यहाँ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करा जाता है, तो लाप्लास ऑफ जे नॉट, यहाँ पे ए टी बनाइएगा। यहाँ पे अभी ए टी नहीं है, मेन टास्क हमारा क्या होता है, यहाँ पे ए टी बनाना होता है। तो हमें ए टी बनाने के लिए ए को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। डेट मीन्स यहाँ पे a² बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हम फ्री हैं, बिकॉज ए को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो a² में कन्वर्ट हो जाएगा, यू ऑल नो। तो इसका जो लाप्लास होता है वो होता कुछ नहीं फ्रेंड्स, जो t का कोफिशिएंट होता है a, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/a मीन्स a² f of p/a²। f of p इज द लाप्लास ऑफ j0√t, ठीक है ना। तो j0√t का लाप्लास ऑफ f of p, दिस इज कॉल्ड f of p। तो आप इसमें p/a² पुट करिएगा, देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो 1/a², देन आप इसमें आप जब पुट करेंगे तो e⁻p/a², तो -a²/4p अपॉन फिर से p/a² आप पुट करेंगे तो p और a² यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो a² से इसका रिमूव हो जाएगा। देन द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी हैं। तो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो 0 to ∞ एंड वो कह रहा है j0t dt इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कराए क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो सकता है इजी हो, बट हो सकता है ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए और वहाँ पे एक समय के लिए हो जाता है कि माइंड ब्लैंक हो जाता है कि इसको स्टार्ट कैसे करें, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हो सकता है J0 में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर आए हुए हों, रिसेंटली आए हुए हैं, ठीक है ना।
तो चलिए करते हैं ऐसे। जे नॉट टी का आप लोग सभी फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, मीन्स लाप्लास ऑफ जे ऑफ टी। अब आप कहेंगे यही होता है क्या? नहीं फ्रेंड्स, ये रूट टी का होता है, बट ये टी का होता है। जब टी का होता है तो वहाँ पे हम लोग 1/√p² + 1 पुट कर लेते हैं, ओके। बट हमें क्या निकालना है, लाप्लास से तो मतलब नहीं है ना, हमें तो 0 to ∞ निकालना है। तो मैं यही कहूँ कि लाप्लास ऑफ इसको क्या लिखा जाता है, जे रूट टी को, सॉरी जे 0 टी को क्या लिखा है यार, जे रिप्रेजेंट द बेसल फंक्शन, ओके, जे रिप्रेजेंट द बेसल फंक्शन। तो हम इसे क्या लिखते हैं, 0 to ∞ e⁻⁻pt f ऑफ टी मीन्स जे नॉट टी डी टी इज इक्वल टू 1/p² + 1, ठीक है। बट आपका जो इंटीग्रेशन ये आ रहा है, इसमें e⁻⁻pt का टर्म आ रहा है, बट यहाँ पे तो कोई भी टर्म नहीं है ऐसा, तो हम इस टर्म को रिमूव करना चाहते हैं। तो इस टर्म को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इफ़ वी पुट p इज इक्वल टू 0 देन दिस टर्म इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर, ठीक है ना। यदि हम p की जगह 0 पुट करेंगे तो ये जो टर्म है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। तो हम p की जगह क्या पुट करते हैं, 0, ओके। जब हम 0 पुट करेंगे तो वहाँ पे आप 0 रखिए, तो 1/1 + 1 अंडर के अंदर, ओके, सॉरी फ्रेंड्स, 0 + 1 एंड इज इक्वल टू 1। तो यही आपको प्रूव करना था, 1, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों इंटीग्रेशन समझ में आए, बहुत इजी से थे। एंड इसे रिमूव करते हैं फ्रेंड्स, एंड देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा इस वीडियो में हम फास्ट भी चलेंगे, तो आप हमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इतना भी फास्ट नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, आपको पूरा समझाता हुआ चलूँगा, बट आप फोकस बहुत ज़्यादा रखें। अभी तक आपने यदि इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर ज़रूर करें, बिकॉज हर किसी तक वीडियो को पहुंचाने का आपका भी एम होना चाहिए। यदि मेरा एम आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड कराने का है तो आपका भी एम ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आपका ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है। एंड पहले हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड्स, एंड देन उसके बाद हम कुछ फंक्शंस पे डिपेंड भी क्वेश्चंस हैं। तो मैंने पहले फंक्शंस पे ना करा के मूड, जो पहले मेरा मूड था वो मैंने ये सोचा था कि फंक्शंस पे कराऊंगा, इसलिए वो ऊपर लिखे हुए हैं, देन इस पे आऊँगा। बट पहले इसे कर लेते हैं, देन उस पे आएंगे, ओके। तो लाप्लास ऑफ e⁻⁻2t अपॉन √t, ठीक है। तो इसे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल सा ये भी फंक्शन है, कुछ नहीं है। आप पहले t को ऊपर ले जाइएगा, e⁻⁻2t t⁻⁻1/2। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, आप e की पावर क्या 2t का लाप्लास लेते हैं ना, तो सम फंक्शन ऑफ f ऑफ p + 2 टाइप का आएगा, ठीक है। और f ऑफ p क्या निकलेगा, f ऑफ p इससे निकलता है, ठीक है। और f ऑफ p होगा क्या, t ऑफ लाप्लास ऑफ t ऑफ -1/2 क्या होता है, डू यू नो, यस यू नो ऑल, के ये होता है Γ1/2। मतलब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1, ठीक है। तो माइनस नहीं कर रहा हूँ, ये p कर लीजिए, सॉरी, ओके। अब यहाँ पे f ऑफ p + 2 पुट करना है, तो ये तो √π हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा आपका p + 2 की पावर, ये भी रूट लगा दीजिए, तो होल इज √π/p + 2। तो दिस इज योर आंसर। आई होप यू ऑल नो, आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, देखिए बेसिकली यदि आप ऐसा भी करना चाहते हैं, इसको आप जब ओपन करेंगे और क्या करिए कि p की जगह आपको क्या पुट करना है, 2 भी पुट करना है, तो वह आप वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और वैसे आप चाहें तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप इसको पहले इसका लाप्लास निकाल लीजिए, ओके, ये निकाल लिया। देन ये जो फंक्शन है इसका जो लाप्लास कहलाएगा वो f ऑफ p कहलाता है, बट ये e⁻⁻2 निकाला है तो p + 2 निकालेंगे, ओके। बट हमें इससे f ऑफ p मिल जा रहा है,
मीन्स ये एफ ऑफ पी मिल जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो इसकी है। ओके, तो इसको p+2 यहाँ पे पुट कर दिया है, देन इसका आंसर ये आ रहा है। तो ये जो आंसर है वो ये है बेसिकली, ठीक है। मतलब यहाँ से ये नहीं आया है, ये हमने एफ ऑफ पी, दिस इज एफ ऑफ पी, ओके ना। आप इसको क्या मानिए, एफ ऑफ टी मानिए, उसका आप लाप्लास एफ ऑफ पी पा लेंगे। ओके, इसका लाप्लास आप जानते हैं p+2 हो जाएगा, देन इसकी वैल्यू यहाँ से आप एफ ऑफ पी में p+2 पुट करके निकाल लेंगे। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वैसे बहुत सारे लोगों को पहले भी आ गया होगा, नो प्रॉब्लम, मैंने ये सिखाया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये ठीक है, एक लास्ट है, देन हम फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ओके, तो दिस इज द लास्ट। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये बनेगा नहीं, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये है क्या, यदि आप लाप्लास निकालेंगे तो सीधे प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसका लाप्लास आप लिखने की कोशिश करेंगे तो -1n d/dt और सम लाप्लास ऑफ सम j1t। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लाप्लास ऑफ j1t। अब j1t और j1t को आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको j0t सिखाया बट j1t नहीं सिखाया। तो आप ये बेसल फंक्शन से रिलेशन करता है, जब मैं बेसल फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो ये बताया जाएगा। सॉरी, मैंने बेसल फंक्शंस और लीजेंडर फंक्शन की जो वीडियो है वो रोक रखी है, ये आपको पढ़ाया नहीं है, बट आप ये याद कर लीजिए, से याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या रिलेशन है, j0 इज इक्वल टू -j1, ठीक है। यदि मैं यहाँ से माइनस रिमूव करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यदि मैं बोथ साइड लैप्लास लेने की कोशिश करूँ तो आपको यही तो चाहिए। यहाँ पे आप टी पुट कर सकते हैं, फंक्शन आप टी का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, अभी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो j1 का लाप्लास आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस लाप्लास ऑफ j0। ये चीज़ समझ में आई, आ गई। कभी भी कोई अंदर डेरिवेटिव टर्म लिखा हो उसका लाप्लास जब हम निकालते हैं तो बेसिकली माइनस तो बाहर ही रहेगा। इसका लाप्लास p ऑफ f ऑफ p, वेयर द f ऑफ p इज लाप्लास ऑफ f ऑफ t। f ऑफ t क्या है, j0 है, वहाँ पे f ऑफ t j0 है, j0 का ही तो डेरिवेटिव है, बट हम f ऑफ p लेते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेरिवेटिव वाला बताया था, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन द डीप, क्योंकि मैं डीपली बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो ये जो लाप्लास f ऑफ t हमने जो माना है वो यहाँ पे j0 है, ठीक है ना, क्योंकि j0 का ही तो हम डेरिवेशन निकाल रहे हैं। तो जब लाप्लास इसका ओपन करते हैं तो p ऑफ f ऑफ p, f ऑफ p क्या होता है, लाप्लास ऑफ f ऑफ t। तो लाप्लास ऑफ j0, यू ऑल नो द लाप्लास ऑफ j0 इज 1/√p²+1, ओके, माइनस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओपन ऑफ लाप्लास ऑफ एनी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। तो p ऑफ 1/√p²+1 माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 मीन्स j0 में जो फंक्शन आएगा, मतलब f ऑफ 0 का मतलब j0 में क्या फंक्शन होता है, तो j0 में आप जब 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझा पाया मैं, ठीक है। तो जब आप इसे इधर करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए यहाँ पे आप हो सकता है कि यहाँ पे आप सोचें ये 1 कैसे आ गया, ये भी हो सकता है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे। तो आपने ऐसा भी नहीं है कि ये इसमें पुट किया गया है, p की जगह पुट नहीं किया है, यहाँ पे j0t है, हमने t की जगह f ऑफ 0 पुट किया है। अब आप कहेंगे तो मैं आपने 1 कैसे लिख दिया, क्योंकि j जो बेसल फंक्शन होता है उसका एट 0 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये आप ये भी याद कर लीजिए, जो बेसल फंक्शन की जो वैल्यू होती है 8.0 तो वो 1 होती है, तो ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए 1 लिख दिया, ये सब आपको बताया जाएगा, इसके बारे में आप पैनिक हो नहीं, कुछ ही दिनों बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इस चैनल पे बहुत डिटेल में, तो आप थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा। तो इसको हम करेंगे तो 1 माइनस p/√p²+1, तो दिस इज द लाप्लास ऑफ j1t, ठीक है। तो दिस इज द लाप्लास ऑफ j1t, ओके। तो ये हम वहाँ पे पुट कर देंगे, एंड देन दिस इज द ऑल्सो माइनस बाहर रहेगा d/dp,
तो लाप्लास ऑफ सम 1 माइनस पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, this is the Laplace of j1t. okay, then differentiate it. minus 1 differentiation of 1 is 0 and माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आप u अपॉन v का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो u b डैश माइनस पी यू डैश अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो आप करेंगे यहाँ पे तो ये वैसे ही आ जाएगा, ये आप सभी जानते हो, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 से 2 रिमूव हो गया, बस ये डिफरेंशिएशन किया था, कुछ नहीं किया था। देन आप जब सॉल्व इसे करेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन, उसको नीचे लाएंगे तो पी स्क्वायर की पावर पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 2 1 3/2। ओके, और ये रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन वी मूव द अनदर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो आज अब जो क्वेश्चन पढ़ूंगा वो हम सब एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन उसके ऊपर देखते हैं, जिसमें एक्सपेंशन करके आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं होंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर जो लाप्लास है, जैसे लाप्लास ऑफ, आप चलिए आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपने अभी तक पढ़ा हुआ नहीं, ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जो सम टी की जो समथिंग समथिंग होता है ना, तो उसी को आप रूट टी में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आपने जी नोट में समथिंग में देखा था ना, तो ये चीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं कि इसको हम निकालें कैसे, है ना। तो लाप्लास का सभी लोग फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ लाप्लास का, सॉरी फ्रेंड्स, साइन टी का सभी लोग एक्सपेंशन जानते हैं ना, तो साइन टी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो साइन टी इज इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो उसी को यूज़ कर रहे हैं, टी माइनस टी की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए, हम ओनली 3 टर्म्स लेके चलेंगे एंड देन उसी से हम आपको स्वैप कर देंगे। ओके, तो इसका जब हम लाप्लास लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली रूट टी है, तो आप रूट टी आपको लगाना पड़ेगा। जब आप रूट टी लगाएंगे तो दिस इज द 1/2, ओके, दिस इज द 3/2, दिस इज द 5/2। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आप लाप्लास बोथ साइड ले लीजिए, लिखिए ऑन टेकिंग लाप्लास ऑफ बोथ साइड्स, तो लिख लीजिए आप साइन रूट टी। जब आप इसका लाप्लास लेंगे तो आप क्या पाएंगे, द लाप्लास ऑफ टी की पावर सम 1/2 इज क्या होता है, गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन एस 1/2 प्लस 1। तो करिए, गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन एस की पावर 1, पी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पी की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस, जब आप टी को आप करेंगे तो गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन सम फैक्टोरियल 3 आएगा, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट एंड एस की पावर, फिर से एस लिख दिया मैंने, तो आप कहीं भी एस मैंने लिख दिया है बाई चांस, तो आप वहाँ पी कर लीजिए, बिकॉज एस और पी आर सेम। ठीक है, तो 3/2 प्लस 1, ऐसे ही सिमिलरली आप इसे भी कर सकते हैं, गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन गामा फैक्टोरियल 5 एस, फिर से एस कर दिया, सॉरी फ्रेंड्स, 5/2 प्लस 1, तो डॉट डॉट इन्फिनिटी। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा डिफिकल्ट अभी तक क्या नहीं है जिसको आपको समझने में दिक्कत हो। ओके, तो अब क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप ये करिए क्या कि इन सबको थोड़ा ऊपर आप सॉल्व करने का कोशिश करिए कि क्या आप क्या लिख पा रहे हो उसे। ठीक है ना, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे आप सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
ये बेसिकली 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। 3/2 को आप सॉल्व करते हो तो 1/2 बाहर आता है, 1/2 अंदर आता है, तो 1/2 और अंडर 1/2 को हम √π लिख सकते हैं अपॉन p की पावर 3/2, ठीक है। बेसिकली फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 लिखा हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 1/2 और इसी को हम √π लिख सकते हैं, देन फिर से फैक्टोरियल 3 अपॉन p की पावर 5/2। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ओके। देन आगे बात करते हैं, प्लस अब यहाँ पे 7/2 लिखा हुआ है, जब इसे बाहर करेंगे तो 5/2 3/2 1/2 और √π अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट, इसको आप जब लेंगे तो p की पावर सम 7/2 बन जाएगा, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज गोज टू इन्फिनिटी। तो अब हम देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले पा रहे हैं कि सभी टर्म्स में क्या कॉमन हो पा रहा है, तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ऊपर का आप रेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें लाप्लास निकालना है, तो नीचे वाले फंक्शन से हम निकाल सकेंगे। देखिए जो मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ, आपको बहुत समझना है इस क्वेश्चन को, अदरवाइज आप अगला भी क्वेश्चन नहीं समझ पा सकते, ठीक है। इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन है जिसको भी बहुत अच्छे से समझाना है मुझे, ठीक है। तो इसको आप बहुत इजीली से समझिए और बहुत अच्छे से समझिए। इसमें जो कॉमन है वो टर्म देखिए, इसमें आपका √π कॉमन है, 1/2 कॉमन है सभी से, एंड ठीक है, तो 1/√π अपॉन 2 अपॉन p टू द पावर 3/2 बिकॉज द पावर ऑफ p इज ग्रेटर देन द 3/2 इन द ऑल टर्म्स। तो हम p के पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब इसकी जगह कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ओनली ऑन क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली ऑन 1 बचेगा, ओके, क्योंकि हमने सभी कुछ कॉमन ले लिया है। देन जब इसकी जगह हम माइनस, आप इसकी जगह जब आप कॉमन लेंगे, देखिए √π तो हो गया है, 1/2 भी ले लिया है, ओके। तो ये 3 से 3 क्या आप काट नहीं सकते क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या बचेगा, फिर 2 बचेगा, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन 2, तो -1/2 फैक्टोरियल 2 और p की पावर 3/2 आप कॉमन ले रहे हैं, मीन्स 2/2 और यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। तो p की पावर 1 डॉट 1/p, तो ये चीज़ यहाँ पे बचा है, आप देख सकते हैं, ओके ना। 1/2 यहाँ का बच गया, फैक्टोरियल 2 3 से 3 रिमूव हो गया था, देन p बच गया, ओके, p की पावर 1 प्लस, और यहाँ पे आप 5 to 5 रिमूव करिए 3, तो यहाँ पे बेसिकली बचेगा क्या, ये थोड़ा सा अच्छा स्टेप है, इसे ध्यान से समझना आप। देखिए 5 से 5 रिमूव हो जाएगा, एंड 3 से भी 3 हो जाएगा, एंड 1/4 तो ये ऊपर का बच गया, और नीचे आप जब ओपन करेंगे, जब आप ये ओपन करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, एक तो 3 से 3 हो ही गया है, 2 × 1, तो 1 को हम लिखते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब देखिए 5 रिमूव हो गया है, 3 रिमूव हो गया है, 4 2 ओके, और 4 ये ऊपर का है, ओके। तो p की पावर यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, तो दिस इज p², और सारे टर्म्स क्या हो गए यहाँ पे कॉमन, ठीक है। तो अब डॉट डॉट आप कर लीजिए, ऐसे ही आप आगे के टर्म्स भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ कुछ आप बना पा रहे हैं क्या, ये एक्सप्रेशन बन पा रहा है क्या, तो इसको हमें यहाँ वेरीफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन फिट हो पा रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यदि एक्सपेंशन आपका लगा नहीं है कोई भी, तो आप कहीं देखिए आपने कहीं मिसिंग कर दी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनना चाहिए फ्रेंड्स, अदरवाइज ये क्वेश्चन कहीं गलत हो गया, फिर मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका पेपर में मैंने चेकअप बता दिया, यदि आपका एक्सपेंशन बनता नहीं है तो आप समझ लेना आपने कहीं कोई भी चीज़ मिस कर दी है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, बेसिकली हमारा बन क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स यही लिख देना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या बना पा रहा हूँ, चलिए पहले ऐसे सिंपली करके लिख दे, 2 × 2 1/4p, ओके ओके, एंड देन प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ओके आ गया। तो फ्रेंड्स ये लिख पा रहा हूँ मैं, अब ये कैसे लिख पा रहा हूँ उसे आप समझिए आप बस। ठीक है, तो देखिए आप कुछ देख पा रहे हैं, ये टर्म ये है, ये टर्म ये है, बिकॉज
2 इंटू सम 16 32 विच इज़ द डिस्टम। तो आपको आई थिंक ये अब अंदाजा हो गया कि ये चीज़ इसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो 1/3 इंटू 1/4p की पावर q आने वाला है। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं यदि आप नेक्स्ट टर्म वेरीफाई कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ सम e की पावर, ये आप जानते हैं ना -x का होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, देन e की पावर -x वेयर द वैल्यू ऑफ x इज दिस, तो -1/4p। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये जो एक्सप्रेशन है वो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, मैं यहाँ पे कहीं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका, या सॉरी इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन है वो मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ओए आप याद करना बहुत मस्ट है क्योंकि हो सकता है ये चीज़ आए, क्योंकि अभी तक ये पूछी नहीं गई है कभी भी। मैंने बहुत स्लो प्रोसेस में इसको समझाया आपको, तो आपके दिमाग से भी जाना नहीं चाहिए। तो जो आंसर आया था वो √π2p⁴/2 एंड जो e⁻⁻⁴p। तो दिस इज योर आंसर। एंड अब जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो इस बेस्ड पे लास्ट क्वेश्चन होगा, वो आपका सॉरी तो आप बने रहिए हमारे साथ। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, विच इज फाइंड द लाप्लास ऑफ सम cos √t/√t। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान देखिए। अब आप कहेंगे कि इसको भी एक्सपेंशन करके निकाल लेते, क्यों आप कह रहे हो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप एक्सपेंशन में जाएंगे तो यहाँ पे फंस सकते हैं, किसी का भी हो सकता है कि वो नहीं बन पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, बट आप यदि एक्सपेंशन से जाना चाहते हैं तो वो भी एक केस है, बट उसको क्यों नहीं आप प्रेफर करिए, क्योंकि ये साइन का देखिए फ्रेंड्स सिंपल था, इसलिए मैंने ये करा है। मैं कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं कराऊंगा बिकॉज इतना टाइम वो देते नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं कि वो डिफिकल्ट हो, बिकॉज 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो आप इसी को मोटिव लेके पढ़िए कि आप 1 मिनट में क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते थे, बट इससे और ज़्यादा डिफिकल्ट वो आप नहीं कर सकते थे। तो ये फ्रेंड्स डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए मैं इसे नहीं करा रहा हूँ, बट इसको आप इसके बेस्ड पे कर सकते हैं। यदि आपको ये निकालना आता है तो आप इसी क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे? लेट f of t is equal to sin √t, then f dash t is sin का cos √t अपॉन 1/2 √t। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आप विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये जो आया है वो √t अपॉन √t 1/2। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इसका जो लाप्लास निकलेगा ना उसमें हमें 2 का डिवाइड देना है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने गलत बता दिया आपको। इसमें डिवाइड नहीं देना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तभी तो आप इसको पा पाओगे ना। तो ये चीज़ आप समझिए बात को। आप लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपको पता है। आप इसका डेरिवेटिव का लाप्लास निकाल लीजिए, जो भी इसके डेरिवेटिव का लाप्लास आएगा उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। आप समझ गए ना इस चीज़ को। यदि आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, विच इज़ द दिस टर्म। तो करिए इसको। तो लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, एफ डैश टी इज पी ऑफ एफ ऑफ पी माइनस f of 0। तो p of f of p is this term, तो उसको लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं उधर लिख देता हूँ, इधर आपको दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो लिख देते हैं उसे, रूट उसी की वैल्यू लिखनी है, कुछ नहीं करना है। 2p/3 एंड e की पावर -1/4p। वो देखिए f ऑफ 0 जो है वो 0 हो जाएगा, तो उसे लिखेंगे नहीं। अब बेसिकली करना क्या है, मैंने क्या कहा था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ दिस लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज दिस।
द वैल्यू ऑफ दिस लाप्लास फंक्शन इज दिस, ठीक है ना। तो ओनली कुछ नहीं करना था, आपके 5 लाइन से भी कम में आंसर आ गया, तो ये आपके लिए बेनिफिट्स है, ठीक है। तो उसको इजीली कराया था जिससे आप इस फंक्शन की भी वैल्यू निकाल सकें। यदि आप एक्स फंक्शन से निकालना चाहते हैं तो आप निकालिए, यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप सीधा उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। एंड हमारे यदि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप में आप पोस्ट कर देना, यदि मुझे दिखेगा तो मैं आपका जरूर आंसर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यदि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो भी इस पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप वन स्टॉप मैथमेटिक्स फेसबुक पे आप सर्च करना, तो ऊपर ही आ जाएगा ग्रुप, उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स अब कुछ जो फंक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो उनके बारे में, उनका लाप्लास कैसे डिस्कशन करना है, तो उनके बारे में कुछ अब डिस्कशन हो जाए। देखिए, हो सकता है आज की वीडियो थोड़ा लंबा और लॉन्ग हो जाए, बट आपको फुल देखना है, अदरवाइज आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जो बात करने वाले हैं, तो बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट जो है एरर फंक्शन है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि एरर फंक्शन होता क्या है, ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों चीज़ें देखिए, एरर फंक्शन को ERF से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि एरर ऑफ सम t निकालना है, सम एरर फंक्शन ऑफ सम t निकालना है, तो इसको सम इंटीग्रेशन में 0 to t से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 2/√π बाहर आता है, एंड e की पावर सम माइनस u² और du, ठीक है। तो दिस इज द एरर फंक्शन, ये आपका जो है वो एरर फंक्शन है आपका। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं इसके लाप्लास की, तो उससे पहले इसके कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को भी देख लीजिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ERFC। दिस इज द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस सम ERF ऑफ t, मतलब 1 माइनस से आप एरर फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एरर फंक्शन मिल जाएगा। और इसे भी हम डिनोट करते हैं सम 2/√π और t टू इन्फिनिटी। देखिए, इसकी लिमिट 0 to t जाती है, बट इसकी लिमिट t टू इन्फिनिटी जाती है, एंड e की पावर माइनस u² du। दिस इज द एरर फंक्शन, ठीक है ना, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। तो इससे ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे आप इसका निकाल सकते हैं। बट इसके लाप्लास की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, तो लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली यदि आप इसे एक्सपेंड करके देखना चाहें तो एक्सपेंड करके भी आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसे एक्सपेंड करके आप देखना चाहेंगे तो इसका जो एरर फंक्शन आप निकालेंगे ना, बेसिकली करेंगे कैसे स्टार्ट देखिए, इसका स्टार्टिंग इसको ओपन कर दीजिएगा, देन फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, t के टर्म्स में पूरा हो जाएगा। जब आप उसका लाप्लास लेंगे तो सम s के टर्म p के टर्म में बन जाएगा। फिर आप एक्स फंक्शन देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आपको देखना है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, सिंपल सा है, बट थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो वो 1 मिनट में होगा नहीं, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं है। तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसके बेस पे हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। एरर फंक्शन ऑफ t, तो इसका होता है अंडर रूट, ठीक है। तो p√p+1, ओके, दिस इज द लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन, ओके। तो अब इसकी बात की जाती है कि कुछ नहीं है, लाप्लास लेंगे तो इसका 1/s हो जाएगा, और इसका आप जानते हैं, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स इसे रेज करते हैं और इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कुछ बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये रहे, तो आप बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ एरर फंक्शन पे, बहुत ध्यान समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो
क्या है फ्रेंड्स, लाप्लास ऑफ 0 to t ERF रूट u du। ओके, तो ये आप जानते हैं कुछ नहीं है, 1/p वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ 0 to t, वो वाली। तो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, तो 0 to t को 1/p में कन्वर्ट कर लिया इन द लाप्लास। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लाप्लास ऑफ e की पावर f रूट u। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो आप बेसिकली कुछ नहीं करना, इसका पुट कर दीजिए 1/p रूट p प्लस 1। ओके, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम आंसर आ जाता है। इसका भी लाप्लास जो होता है वो यही होता है। ओके, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज p स्क्वायर अपॉन 1/p स्क्वायर रूट p प्लस 1। ओके, अब आपका टास्क ये, सॉरी आप ये सोच रहे होंगे कि अभी आपने मना किया था कि रूट में और वो में वैल्यू अलग होती है, बट याद कर लीजिए आप, चाहे एरर फंक्शन का आप सम कुछ भी ले, इसमें जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आप ध्यान से सीखिए इस क्वेश्चन को। तो लाप्लास ऑफ सम t e की पावर f टू रूट t, ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि आप लाप्लास ऑफ दिस को आप प्रॉपर्टी से आप क्या लिखते हैं, माइनस d/dp द लाप्लास ऑफ ERF टू रूट t। तो ये आप लिखते हैं ना, ये चीज़ कन्फर्म है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से आप चीज़ देखिए, जो चीज़ों को वो समझने की कोशिश करा करिए। तो लाप्लास ऑफ, अभी आपने निकाला था, चलो वो इरेज हो गया, लाप्लास ऑफ t या रूट t एक ही चीज़ होता है। देखिए, लाप्लास ऑफ रूट t आप निकालना चाहते हैं, सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/p प्लस 1। ओके, अंडर रूट लगा लीजिए। ओके, तो जब आप क्या करने वाले हो, अब आप इसे क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप 4 पुट करने वाले हो अंदर। तो लाप्लास ऑफ ERF अंडर रूट 4t आप जब पुट करोगे तो 1/, जब आप अंदर a पुट कर रहे हो तो आपको पुट क्या करना होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, 1/a मीन्स 4 f ऑफ p/4। मैं लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ और मैं वहाँ पुट कर दूंगा, ये जो है वो यही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/4 यहाँ पुट करोगे तो 1/4 बाहर रहेगा, आप p/4 यहाँ पे पुट करोगे तो 4/p हो जाएगा। तो अंडर रूट में जब आप पुट करोगे तो p/4, तो p प्लस 4, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। और 4 ऊपर पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ 2, 4 से 4 रिमूव हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर है वो ये हो जाएगा। अभी नहीं होगा क्योंकि हमें अभी डिफ्रेंशिएशन और करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो आपका जो ये आया है वो क्या है, चलिए इधर लिख लेता हूँ पहले। ऐसा करते हैं, इसे इरेज करके, लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन ही तो निकली है, तो इसे इरेज करके ये लिख लेते हैं। देखिए, यही चीज़ आप ध्यान से देखना। अभी मैं ये कह रहा था कि हो गया है, बट क्योंकि आपको तो लाप्लास के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन और करना है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। तो जो आंसर आया है आपका वो आया है 2/p रूट p प्लस 4। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो अब तो ये बहुत सिंपल हो गया ना। तो डिफ्रेंशिएशन देखिए हर चीज़ में मैं ही करूँगा, तो आप क्या करेंगे, तो हम इसे होमवर्क लीजिए। यदि फिर भी आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ्री है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद निकालना है, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन करिए और आंसर पाइए। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो इसके 2 क्वेश्चन हो गए, और अब कोसाइन इंटीग्रेशन एंड साइन इंटीग्रेशन की बात करते हैं। आपने कोसाइन रूल, साइन रूल पढ़ा होगा, बट यार वी डिस्कस अबाउट साइन इंटीग्रेशन एंड कोसाइन इंटीग्रेशन।
कोसाइन इंटीग्रल साइन इंटीग्रल. What is sine integral? Sine integral is denoted as sine of t, it is, and cosine integral is denoted by ci of t. ठीक है, जो इसका होता है वो साइन u अपॉन u होता है, एंड जो इसका ये होता है 0 to t, ठीक है, और ये होता है t to इन्फिनिटी, और ये होता है cos u अपॉन u du. तो ये याद करने का ट्रिक है, उसी के हिसाब से मैंने लिखा है. आप ये मत समझना पहले आधा ये लिख दिया आधा ये लिख दिया, वो थोड़ा याद करने का मेरा ट्रिक है. क्या ये साइन है वो 0 to t जाता है, वो साइन यू अपॉन यू हो जाता है, एंड ये कॉज यू अपॉन क्यू हो जाता है. टी के बाद जो लिमिट स्टार्ट होती है वो ये इसकी होती है कॉज की, ठीक है, तो टी टू इन्फिनिटी. ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. इसके लाप्लास के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो उसका लाप्लास के बारे में, तो लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज लाप्लास ऑफ सम साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन पी tan इनवर्स 1 अपॉन पी. देखिए इसका तो बेसिकली आपको सब कराया हुआ है. साइन अपॉन यू का मैंने लाप्लास निकलवाया हुआ है, वो tan इनवर्स 1 अपॉन पी आता है, एंड 0 to t को आप क्या कहते हैं भाई, द प्रॉपर्टी 1 अपॉन पी. तो ये तो आप सीधा आप जान गए कि इसका यही आएगा. इसका बस इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद कर लीजिएगा, मैं निकलवाऊंगा नहीं, log p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p. तो ये याद कर लीजिए फ्रेंड्स. देखिए इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, बस इसे याद कर लीजिए आप, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछा जा सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल की. एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन लिखा हुआ है. ओके, तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन को आप ई आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई आई ऑफ टी सम, ठीक है, तो ई आई ऑफ टी सम ई की पावर माइनस यू डी यू होता है, और इसकी लिमिट्स आपकी, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन भी है, यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा. इसकी लिमिट्स शायद मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है बेसिकली. इसकी लिमिट क्या होती थी, ई की पावर माइनस यू डी यू टी टू इन्फिनिटी. 1 सेकेंड रुकिएगा. 0 to t टी टू इन्फिनिटी, इसका log p स्क्वायर, इसका जो लाप्लास होता है वो भी आपका log p प्लस 1 से बन जाता है, तो टी टू इन्फिनिटी आएगा. ये तो बात सही है, जो लिमिट्स हैं वो टी टू इन्फिनिटी है, एंड जो आइलर फंक्शन, जो यूलर है आइलर से यू मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है, टू यू, ठीक है. आई थिंक यही होना चाहिए फ्रेंड्स, और फिर भी कोई करेक्शन होगा तो मैंने नीचे कमेंट में आपको बता दिया होगा. ठीक है, यदि इसमें कोई करेक्शन रह जाता है फ्रेंड्स तो मैं नीचे आपको कमेंट में आपको बता दूंगा यदि कोई करेक्शन होगा, अदरवाइज़ कोई करेक्शन नहीं होगा. वैसे देखिए मैंने जो याद करने का मेरा तरीका है उसको मैंने कॉस से कंपेयर करके याद किया हुआ है. क्या, इसकी जो लिमिट्स होती है वो कॉज की होती है, बिकॉज इसका जो लाप्लास होता है ना वो इसी टाइप का होता है कुछ, कैसे, log ऑफ p प्लस 1 अपॉन p. तो इसका जो लाप्लास होता है, लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन का, वो ये होता है विच इज सेम लिटिल बिट सेम विद कॉज कोसाइन फंक्शन, इसे कोसाइन फंक्शन. तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो टी टू इन्फिनिटी ही होती है, बट ये बात, और यू नीचे आता ही आता है, ये वो चीज़. तो ये जो फंक्शन है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल का टर्म आएगा, एंड यू अपॉन इसकी इसी के बेस पे आता है. तो ये बिल्कुल सही फंक्शन लिख दिया है फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम. यदि फिर भी कोई डाउट होगा यदि किसी में, तो आपको नीचे बता दिया जाएगा, कमेंट पे आप देख लीजिएगा. ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की. तो इसके ऊपर बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए नहीं तो मैं अभी वेरीफाई कर देता आपको. बट अब जो आगे जो फंक्शन आने वाला है ना, इसके बाद जो फंक्शन आने वाला है बेसिकली, तो अब आपको कौन कौन से एरर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एरर हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको करा दिए, और फिर था साइन था, कोसाइन था, ओके, एंड एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन था जो कि अभी आपको पढ़ा है. अब था आपका यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके, दिस इज द लास्ट फंक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को. देखो इसे आप नोट कर लीजिएगा. देखिए इसके लाप्लास यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपका मन है,
तो कॉज यू इसको तो मत जाइए तो बेनिफिट रहेगा आपका, ठीक है ना। बहुत इसको भी आप कॉज यू का फंक्शन ओपन करके सम फिर यू करिए आप, ऐसे ही ई की पावर सम एक्सपोनेंशियल का ओपन करके यू को डिवाइड करके ऐसे करिए आप, ठीक है। या फिर यू को आप 0 to इन्फिनिटी में पुट करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और चीज़ बता दूँ, यू को आप हटाएंगे तो p टू इन्फिनिटी होगा, 0 to इन्फिनिटी नहीं होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी नंबर शायद 3 या 4 थी, वैसे कोई नंबर नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आप जो डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट फंक्शन है आपका, और वो है यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए यूनिट स्टेप फंक्शन, व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन? तो इट इज डिनोटेड एज u ऑफ t माइनस ए। u रिप्रेजेंट्स यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसे ऐसे लिखा जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो सब ऐसे करी जाती है। क्या? यदि जो t की वैल्यू है वो a से लेस हो या t की वैल्यू a से ग्रेटर हो, जब t की वैल्यू a से लेस होगी तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, एंड देन जब बड़ी होगी तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो यूनिट स्टेप फंक्शन है उसे ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक फंक्शन, ये आपका इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, बट वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आया हुआ है, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे इन द पोर्शन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बट हियर वी डिस्कस अबाउट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तब उसे हम डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका वो ये रहा, एंड क्वेश्चन आर आपको लाप्लास ऑफ u ऑफ, इसी का आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है, और जो आपको प्रूव करना है सम e की पावर माइनस ए पी अपॉन पी, ठीक है। तो इसको आपको प्रूव करना है, आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए लाप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए आप करना जा रहे हो, और आपको पता है कि लाप्लास को जब ओपन किया जाता है तो 0 to इन्फिनिटी लिमिट लग जाती है, e की पावर माइनस पी टी हो जाता है, और एफ ऑफ टी लिखा जाता है, वेयर द एफ ऑफ टी इज u ऑफ t माइनस ए, और टी u 0 to इन्फिनिटी को आप t टू मतलब t की लिमिट्स में आप कर लीजिए, मीन्स 0 to a में और a टू इन्फिनिटी में। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0 to a प्लस यहाँ पे मैं पहले इसको क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। देखिए तो जो 0 to इन्फिनिटी लिमिट आप कही थी प्रीवियस वीडियो में देखते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 0 to इन्फिनिटी था, इसमें मैंने 0 to a और a टू इन्फिनिटी में 2 बार तोड़ूंगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए जब 0 to a लूँगा, मतलब इसमें वो वैल्यू एफ ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जब जो t की वैल्यू वो a से कम हो। जब a से आप कम ले रहे हैं तो वो सभी 0, तो जो दिस इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन है वो टेंस टू 0, ठीक है। जब यहाँ 0 को डालेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 को टेंस कर जाएगा, तो आई थिंक जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा। तो फिर हम इसको a टू इन्फिनिटी तक लेंगे, क्योंकि 0 to a वाला तो 0 हो गया ना, तो अब वो वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो यही मैं लिख लेता हूँ, डबल 1 ना लिख के। तो a टू इन्फिनिटी के लिए जो वैल्यू है 1, तो 1 आप पुट करेंगे तो यही आ जाएगी, ओके, एंड देन dt। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो e के माइनस पी टी अपॉन माइनस पी और a टू इन्फिनिटी। इसे आप जब सॉल्व करेंगे, इसे ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। जब आप इसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पी आप बाहर कर लिएगा, ठीक है। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे t की जगह, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी गोज टू 0, तो 0 माइनस, आप जब a पुट करेंगे तो e की पावर माइनस ए पी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस ए पी हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, विच इज मैच इज दिस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही थी, और आपको यदि पसंद आई हो, और एक और चीज़ बता दूं,
कि अब आपका लाप्लास का पूरा पोर्शन ख़त्म हो चुका है। इससे बाहर BHU के कोर्स में MSc एंट्रेंसेस में कहीं पे भी नहीं आएगा। ये मेरी बात सुन लीजिए, यदि आप इसको पूरा पढ़ के जाते हैं तो आप स्कोर 10 to 12 मार्क्स तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी वो आपकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। और बात रही वीडियो की, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए यदि मुझे मेरा तरीका आपको पढ़ाने का पसंद आ रहा है और आपने मैथ को एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज पढ़ने में मेरे साथ, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप द नेक्स्ट वीडियो इज ए वेक्टर कैलकुलस वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, देन सी यू अगेन।